इन्होंने अपना एक ऐप खोला है, पुस्तकें नाम है उसका, और वो पुस्तकें ऐप 25,000 लोग अभी उसके यूजर जस्ट वांट अ थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप अपना शहर लिख रहे हैं, इसको फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं हार्ट से भर दीजिए, क्योंकि आज आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आज आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत ही बड़ी न्यूज है आप लोग के लिए। क्या बात है, एग्जाम XYZ ने सुपर चैट को यूज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बुलाता हूं उन होनहार बच्चों को जो एक नया स्टार्टअप लेके आए हैं आप लोगों की किस्मत बदलने के लिए, सारे स्टूडेंट्स का किस्मत बदलने के लिए और एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए। लेट्स कॉल अपॉन द टू होनहार स्टूडेंट्स। आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारे होनहार चेहरे हैं, मैंने कहा था A2 मोटिवेशन। बस मैं ये चाहता हूं यार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब ये होनहार, हिंदुस्तान के होनहार चेहरे हैं। जरा सोचिए, मुझे कितनी मैं एक फ्रेम में इस यंग ब्लड के साथ हूं ना, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे लोग जो समझते हैं कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती है, प्रैक्टिकली भी होती है। और ये देखो, ये बहुत यंग है दोनों, और एक नया स्टार्टअप अभी लॉन्च किए हैं, और सिर्फ लॉन्च ही नहीं किए, सबसे बढ़िया बात यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में, पहले मैं उम्र पूछना चाहता हूं, व्हाट्स योर एज? 21 सर। 21 साल का है ये। नाम? शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता, 21 साल का। कहां से बिलोंग करते हो? मैं सर बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। छत्तीसगढ़ से है। 21 साल का ये लड़का है, शुभम गुप्ता इसका नाम है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। कौन से कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो? मैं अभी दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से हाँ, बैंगलोर के दयानंद इंजीनियरिंग कॉलेज में ये लड़का पढ़ रहा है, और इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उसके बारे में आपको बताता हूं। और आप लोग जरा सोचिए कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने किताबें रटनी है, उसके बाद नौकरी की तलाश में जाएंगे, ये नहीं होता है यार, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। दूसरा, व्हाट्स योर नेम? आयुष खंडेलवाल। आयुष खंडेलवाल। आपकी उम्र बताइए? 20 ईयर। 20 साल का लड़का, ये 21 साल का, ये 20 साल का। जरा सोचिए आप, ये 21 साल का लड़का, ये 20। कहां से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार भागलपुर। बिहार भागलपुर से। अब जरा देख लीजिए बिहारियों, आप हमारे दिल में बसते हो, और ये बच्चे भी बिहार से और छत्तीसगढ़ से हैं, याद रखिएगा। बिहार के हमारे जितने होनहार विद्यार्थी हैं, जरा ध्यान से देखिए। 9वीं में पढ़ने वाले, 10वीं में पढ़ने वाले, 11वीं में 12वीं में पढ़ने वाले, मैं सबको कहता हूं जरा ध्यान से देखिए। ये जो होनहार ब्लड, ये खून निकला ना, बिहार और छत्तीसगढ़ से निकला है। तो मेरे होनहार जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं, जितने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं, और चाहे यूपी के हो, राजस्थान के हो, चाहे कहीं से भी हो, जरा देख लो, 20-21 साल के लड़के एक स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं। और आज हम लोग एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है पुस्तकें। और वो क्या है थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन सबसे बढ़िया बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 21 साल का और 20 साल का जो लड़का आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों जिनके फ्रेम में मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं आपको बताता हूं इन बच्चों ने क्या किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस चैट सेक्शन में ना इनके लिए तालियां भर देना। इसके बाद बिहार और छत्तीसगढ़ से निकले ये होनहार विद्यार्थी। और मैं एक और बात बता देता हूं, जिनको ऐसे सपने हो और जिनको साथ ना मिले, उनके साथ A2 सर है, उनके साथ A2 मोटिवेशन है, उनके साथ A2 फैमिली है। अब अपना आइडिया लाइए, और अगर वाकई में वो विद्यार्थियों के काम का हुआ और विद्यार्थियों की जिंदगी उससे बदलती हुई, तो अरविंद अरोड़ा आपके साथ खड़ा होगा, आपका साथ देगा। और मैं सभी इन्वेस्टर्स को बोलता हूं जो मुझ में विश्वास रखते हैं, A2 मोटिवेशन में विश्वास रखते हैं, ये स्टार्टअप है आपके लिए इन्वेस्ट करने को, क्योंकि मैंने इनका आइडिया देखा। और ये आइडिया सिर्फ आइडिया PPT में नहीं है, सिर्फ किताबों में नहीं है, इन बच्चों ने वो कर दिखाया इतनी छोटी सी उम्र में। जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों बच्चों ने अभी 2.5 करोड़ रुपीस की फंडिंग, टेक्निकल फंडिंग उठाई है। तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए, तालियां हो जाए यार। 2.5 करोड़ रुपीस की टेक्निकल फंडिंग उठाई है इन्होंने। इनके स्टार्टअप का नाम है पुस्तकें। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि वो क्या है, लेकिन इन बच्चों के लिए तालियां हो जाए, तालियां हो जाए एक बार पूरे चैट में, तालियां हो जाए यार। क्या बात है, हमारा डैनियल तालियां बजा रहा है, बाकी सब लोग तालियां बजा रहे हैं। और यही प्यार आपका चाहिए, ताकि एक एक बिहार से निकलने वाला होनहार विद्यार्थी, एक एक छत्तीसगढ़ से निकलने वाला होनहार विद्यार्थी, यूपी से निकलने वाला होनहार विद्यार्थी, दिल्ली से निकलने वाला, पंजाब से निकलने वाला, राजस्थान से निकलने वाला, सिर्फ नौकरी की नहीं सोचे, वो सोचे कि मैं एक दिन कंपनी खड़ी करूंगा, एक स्टार्टअप बनाऊंगा। और ऐसे लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान को,
क्योंकि हिंदुस्तान में खून और उसके उबाल में कमी नहीं है। क्या बोलती है A2 की पब्लिक? इन होनहार बच्चों के नाम याद रखना, ये आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं, ये आने वाले बिजनेसमैन हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग इनका साथ दो। और इसलिए मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझ पे विश्वास रखते हैं, A2 मोटिवेशन पे विश्वास रखते हैं, ये बच्चे आएंगे, इन्वेस्ट इन अस, इन्वेस्ट इन अस। ये पहला हमारा स्टार्टअप है जो कि मेरे यानी कि A2 मोटिवेशन के मेंटोरशिप में चल रहा है। आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू गाइज, आप आइए, इनमें इन्वेस्ट कीजिए। ये बच्चे बहुत होनहार हैं और पुस्तकें को अगला यूनिकॉर्न बनाइए। क्या बोलते हैं आप लोग? है ना? यस सर। तो अगला यूनिकॉर्न बनेगा पुस्तकें, हाँ या ना? यस सर। क्या बात है। तो इनकी आवाज अभी धीमे हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनमें जोश बरकरार है। और आप लोग अब पुस्तकें का आइडिया सुनिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और आप लोगों को साथ देना है। बाय द वे, पुस्तकें के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो अभी हम बताएंगे, लेकिन पुस्तकें का जो वेब लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब पुस्तकें क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देता हूं, ठीक है? उसके बाद इन बच्चों से भी जानेंगे और आप बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत, ठीक है? तो सबसे पहले पुस्तकी की शुरुआत क्या हुई, एक आइडिया समझिए। आप लोग, जब हम, आपको पता होगा कि जब हम एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम हमारे खत्म हो जाते हैं और हमको पता है कि हम पास हो जाएंगे। ज्यादातर बच्चों को पता होता है एग्जाम देने के बाद हम पास हो जाएंगे। जब आपको पता होता है पास हो जाएंगे, उसके बाद जो किताबें हैं, क्या करते हो उन किताबों का? कुछ नहीं करते ज्यादातर लोग, या तो उसे रद्दी में फेंक देते हैं, एम आई करेक्ट? रद्दी में फेंक देते हैं, या फिर कोई जूनियर उनके घर पे आता है तो उनको दे देते हैं। कई लोग तो वो भी नहीं देते, बोले इतनी महंगी खरीदी है यार, क्या, मैं तो देखूंगा अपने रिश्तेदार को दूंगा, संभाल के रखूंगा। कईयों के दिल का टुकड़ा होता है वो किताबें। बिल्कुल सही बात है, सही, करेक्ट है। लेकिन बाद में पता लगता है कि आप अपने इंजीनियरिंग में या फिर डॉक्टरी में बिजी हो जाते हो, अपने बैचलर्स में बिजी हो जाते हो, उनके बाद उनके वो किताबें घर पे सड़ती रहती है, किसी के काम नहीं आती। आपके पास एक और ऑप्शन होता अगर वो किताबें आप किसी को बेच सकते, है ना, घर पे अगर आपके आकर वो किताबें ले जाता, वो पुरानी किताबें आप कहीं किसी ऐप में लिस्ट कर देते और उसके बाद वो पुरानी किताबें ले जाता, वो बिक जाती, आपको पैसे मिल जाते, तो शायद आप उसे दे देते और किसी को कम पैसों में वो किताबें मिल जाती। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। है ना? तो आप फ्रेम में आओ, देखो फ्रेम से बाहर मत जाना। देखो, इट्स ऑल अबाउट जो दिखता है वही आगे जाता है, दिखता नहीं आगे जाता है। ठीक है, तो फ्रेम में रहना। तो अब ध्यान से सुनो, जब आप अपने एग्जाम देते हो और एग्जाम के बाद आपकी किताबें यूं ही पड़ी रहती हैं, आपको एक ऐसी ऐप मिल जाए जहां पर आप अपनी उन किताबों की फोटो खींचो, उन्हें लिस्ट कर दो, और लिस्ट करने के बाद आपको ग्राहक मिल जाए, कोई दूसरा स्टूडेंट मिल जाए। आपने मान लो नई किताब 600 में खरीदी है, आप सोचो चलो मैं इसको 300 में दे दूंगा, सोचते हो ना? और कोई बच्चे को जरूरत है, किसी को नीड है कि यार 300 रुपए में मुझे ये अच्छी किताब मिल रही है कहीं पे, मैं नई क्यों खरीदूं? तो वो आपसे आके ले जाएगा, या एक डुंजो या ऐसी कोई सर्विस हो जो कि बीच में से उस किताब को आपके घर से ले और उसको पकड़ा दे। आपको फायदा हो गया, आपको पैसा मिल गया और उस बच्चे को भी फायदा हो गया। एक बहुत बड़ी चीज है जो सोचते नहीं है, हर घर में ऐसा होता है। हर घर में मेरी बहुत सारी किताबें हैं जो मैं किसी को दे नहीं पाया, आज भी वो घर में पड़ी हैं, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन अगर वो किताबें मैंने लिस्ट कर दी होती और उसके बाद अगर उसको कोई ले गया होता, है ना, तो वो कितना फायदा होता। अब मैं आपको बताता हूं ये फायदा, ये जो आइडिया है, somebody saying ओल्ड और न्यू फर्क नहीं पड़ता, इन बच्चों ने करके दिखा दिया। इन्होंने अपना एक ऐप खोला है, पुस्तकें नाम है उसका, और वो पुस्तकें ऐप 25,000 लोग अभी उसके यूजर्स हैं। बाय द वे 25,000 उस ऐप को लोग यूज कर रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं, किताबें इधर से उधर जा रही हैं और बेनिफिट भी हो रहा है।